शेयर बाजार में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनसे पूछा जाए कि अब तक के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर कौन है, नो डाउट सारे लोग एक ही नाम लेंगे, वारेन बफेट। वारेन बफेट ने मात्र 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग करना शुरू किए। ओवर द ईयर आज के डेट में उनका नेट वर्थ $115 बिलियन से भी ऊपर है। एक एवरेज पर्सन स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा लूज कर सकता है, लेकिन वारेन बफेट को ये बात पता था कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाते हैं। वारेन बफेट 11 साल की उम्र से आज तक लगातार सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करते आ रहे हैं। वारेन बफेट मात्र 16 साल की एज में 53,000 एनुअली अर्न करने लगे थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 16 साल से कम उम्र का लड़का कैसे $53,000 कमा सकता है। उस समय एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी $3,300 थी। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले वारेन बफेट कौन सा रूल फॉलो करते हैं, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ वारेन बफेट। अ सिंपल बिजनेस मॉडल। वारेन बफेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वे ये नहीं सोचते कि कंपनी का परफॉर्मेंस आज कैसा रहेगा या फिर कल या फिर परसों कैसा रहेगा। वे सीधे 10 या 15 साल की बात करते हैं। उनका प्राइमरी कंसर्न इस बात पे होता है कि कंपनी आज से 10 या 15 साल बाद कैसा परफॉर्मेंस करेगी। अब वारेन बफेट की नज़र में सिंपल बिजनेस मॉडल क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी कंपनी का बिजनेस सिंपल बिजनेस मॉडल है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए वारेन बफेट के माइंड में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा, वो कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जिससे कंज्यूमर उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। वारेन बफेट के इस सिंपल बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट या जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। इवन एक छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से इस बिजनेस मॉडल को समझ सकता है। इसलिए वारेन बफेट हमेशा उन्हीं कंपनियों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल होता है। जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल जितना ही सिंपल रहेगा, इन फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस करेगी। चलिए अब हम वारेन बफेट के सेकेंड गोल्डन रूल के बारे में बात करेंगे। सेकेंड, क्या कस्टमर दोबारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। चलिए सेकेंड रूल को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपके पास काइंड्स ऑफ ऐसा प्रोडक्ट है जिसे सेल करने के बाद कंज्यूमर को दोबारा इस प्रोडक्ट की नीड नहीं होगी। इट मीन्स आपके प्रोडक्ट का मार्केट लिमिटेड है। एक ग्रेट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी नीड आपके क्लाइंट को बार बार पड़े और आपका क्लाइंट आपके शॉप पर डेली या वीकली आता जाता रहे। आइए और इसे और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ब्रेड की दुकान है और आप ब्रेड सेल करते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम कस्टमर आपकी शॉप पर दोबारा ब्रेड खरीदने के लिए आएगा, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हैं कस्टमर आपकी दुकान से सालों साल तक ब्रेड खरीदते रहेंगे। डेली ब्रेड सेल होने के कारण अब आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट लोग की बेसिक नीड को पूरा कर रहा है। फाइनली अब हम लोग वारेन बफेट के थर्ड गोल्डन रूल के बारे में बात करेंगे। कस्टमर हमेशा उसी कंपनी के प्रोडक्ट को चूज करते हैं जिनके साथ वो फैमिलियर और कनेक्टेड फील करते हैं। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। अगर आपको शूज खरीदना हो, आप कौन सी कंपनी का शूज खरीदना पसंद करेंगे। पहला, एक ऐसी कंपनी का शूज जो एक न्यू कंपनी का है जिसका नाम आपने इससे पहले कभी नहीं सुना, या एक नाइकी ब्रांड का शूज। मान लीजिए पहला शूज सस्ता और डिजाइन में अच्छा है, फिर भी आप इसे खरीदने से पहले अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि इस ब्रांड का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना था। जबकि दूसरी तरफ आप आसानी से नाइकी के शूज को चूज कर लेंगे बिकॉज नाइकी एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है और नाइकी बेस्ट क्वालिटी के शूज बनाने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इनफैक्ट शायद आप आज भी नाइकी के शूज पहनते हो या फिर पहने होंगे। अब मैं आपसे पूछूं, इनमें से आप किसको चूज करेंगे। नो डाउट नाइकी के जूते को आप जरूर पसंद करेंगे क्योंकि नाइकी एक फेमस ब्रांड है और इसलिए वारेन बफेट इस बात को बहुत अच्छे से ही समझते हैं कि एक पावरफुल ब्रांड कस्टमर के प्रोडक्ट खरीदने के डिसीजन को कैसे प्रभावित करता है। यदि कंपनी का ब्रांड जितना स्ट्रांग होगा, कस्टमर उस कंपनी के हर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। अभी तक हमने देखा कि वारेन बफेट किसी भी कंपनी में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने से पहले 3 गोल्डन रूल फॉलो करते हैं। और अब हम लोग वारेन बफेट के पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। वारेन बफेट 2016 से पहले किसी भी टेक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए थे, बट 2016 में $36 बिलियन का एप्पल कंपनी में स्टॉक खरीदा था, जो पूरे एप्पल कंपनी के टोटल स्टॉक का 5% है। एप्पल के स्टॉक की कीमत बढ़ने के कारण वारेन बफेट का $36 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आज के डेट में $160 बिलियन हो चुका है। अगर एप्पल कंपनी को सिंपली ऑब्जर्व करने पर पता चलता है
है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल बिजनेस मॉडल पर बेस्ड है। एप्पल कंपनी आईफोन, मैकबुक, स्मार्ट टीवी, टैबलेट, ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसके लोग दीवाने हैं। आपने ये जरूर सोचा होगा कि क्या बार बार कस्टमर एप्पल ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नो डाउट, क्यों नहीं। एप्पल एक पावरफुल ब्रांड है और कंपनी सुपर इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है। इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर्स से की पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज आया है। एप्पल इस समय सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पॉलिसी को अपनाया है। यदि आपके पास आईफोन है, बस यही काफी नहीं है, आपको एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, आई क्लाउड और ढेर सारे सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या एप्पल एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है? नो डाउट, एप्पल आज दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रांड है। वारेन बफेट का सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ अमेरिका में है। बैंक ऑफ अमेरिका में लगभग $1 बिलियन शेयर के हिस्सेदार हैं वारेन बफेट। 1 बिलियन शेयर की कीमत की बात की जाए तो लगभग $45 बिलियन से भी ज्यादा होगा, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका के टोटल स्टॉक का 12.3% होगा। बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका के फेमस बैंकों में से एक है और ऐसा कभी नहीं होगा कि लोगों को फाइनेंशियल सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वारेन बफेट बैंक ऑफ अमेरिका के अलावा और ढेर सारे बैंकों में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि वेल्स फार्गो और गोल्डमैन सैक्स। इसके अलावा वारेन बफेट ह्यूज इन्वेस्टर थे अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों में, लेकिन कोविड के कारण 2020 में वारेन बफेट ने सभी एयरलाइंस के शेयर को बेच दिया। वारेन बफेट के अकॉर्डिंग एयरलाइंस इंडस्ट्री का फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। इसके अलावा वारेन बफेट का कोका कोला में 400 मिलियन शेयर के स्टॉक होल्डर हैं। कोका कोला में परसेंटेज की बात की जाए तो 10% के हिस्सेदार हैं वारेन बफेट, जिसका नेट वर्थ $22 बिलियन होता है। इनफैक्ट वारेन बफेट ने पहला इन्वेस्टमेंट कोका कोला में 1988 में किया था। तब से लेकर आज तक उनका इन्वेस्टमेंट कोका कोला में 16 टाइम्स बढ़ चुका है। कोका कोला के पोटेंशियल कस्टमर कौन है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। क्या कोका कोला वन टाइम प्रोडक्ट है या फिर कस्टमर दोबारा कोका कोला के सॉफ्ट ड्रिंक को खरीदेंगे? नो डाउट दोबारा खरीदेंगे। कुछ लोग एक दिन में 4 से 5 कैन के बोतल आसानी से पी जाते हैं। कोका कोला के सॉफ्ट ड्रिंक एडिक्टिव, अनहेल्दी होने के बावजूद इसको क्विट करना कोई आसान काम नहीं है। मार्केट में कोका कोला के बहुत सारे कंपटीटर भी हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान पर जाएंगे तो आपको ढेर सारे अलग अलग ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक होने के बावजूद आप कोका कोला ब्रांड का सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, क्योंकि ओवर द ईयर कोका कोला एक पावरफुल ब्रांड बन चुका है। अगर वारेन बफेट के पोर्टफोलियो को देखा जाए तो इनका मेजर इन्वेस्टमेंट अमेरिकन एक्सप्रेस, क्राफ्ट हैंज, यूएस बैंक कॉर्प और ढेर सारी अलग अलग कंपनियों में है, जिनका एक वीडियो में डिटेल में बात करना इम्पॉसिबल है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पब्लिक ट्रेड कंपनियों के अलावा वारेन बफेट ढेर सारा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियों में भी किए हैं, जैसे कि जीलेट में अप्रोक्स $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है वारेन बफेट का। कोका कोला की तरह जीलेट भी एक पावरफुल ब्रांड है। लोगों को सेविंग करने के लिए रेजर की जरूरत पड़ेगी और लोग किसी अच्छे ब्रांड का रेजर खरीदेंगे, बट 99% लोग जीलेट के अलावा किसी और ब्रांड के रेजर के बारे में नहीं जानते होंगे। जीलेट का भी सिंपल बिजनेस मॉडल है, जैसे कि कोका कोला या फिर एप्पल का है। ये सिंपल प्रोडक्ट जिसे लोग हमेशा खरीदेंगे। इसके अलावा वारेन बफेट एक ह्यूज इन्वेस्टर हैं गाइको, ड्यूरोसेल, नेटजेट और ढेर सारी कंपनियों में। वारेन बफेट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। यदि कोई एक इंडस्ट्री सफर करेगी तो उनके नेट वर्थ पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वारेन बफेट के सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के कारण आने वाले समय में बर्कशायर हैथवे $1 ट्रिलियन क्लब कंपनियों में शुमार हो।